किसी समय की बात है। एक विशाल राज्य में एक महान संत निवास करते थे। वे ना केवल योग और ध्यान में पारंगत थे, बल्कि जीवन के गुण रहस्यों को समझने और सिखाने में भी निपुण थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी और हर वर्ग के लोग उनके प्रवचनों में सम्मिलित होते थे। उसी राज्य के राजा का एकमात्र पुत्र राजकुमार आर्यन संत के बारे में सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। वह अपने जीवन में हमेशा एक अजीब सी बेचैनी को महसूस करता था। भले ही उसके पास राजसी वैभव, धन और सभी सुख सुविधाएं थी, लेकिन उसे सच्ची शांति नहीं मिलती थी। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पिताश्री, मैंने सुना है कि संत श्री राम जी के पास हर समस्या का समाधान है। क्या मैं उनसे मिलने जा सकता हूँ? राजा ने सहमति दे दी और राजकुमार अपने अंगरक्षकों के साथ संत के आश्रम की ओर चल पड़ा। जब राजकुमार संत श्री राम जी के आश्रम पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ का वातावरण अत्यंत शांत था। बड़े बड़े वृक्षों के नीचे साधु ध्यान कर रहे थे। पक्षियों की चहचहाहट और बहती नदी का संगीत वातावरण को और भी पवित्र बना रहा था। राजकुमार ने संत को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैं जीवन में शांति खोजने आया हूँ, कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। संत ने मुस्कुरा कर कहा, वत्स, शांति बाहर की चीज नहीं, वह तुम्हारे भीतर है, लेकिन इसे अनुभव करने के लिए तुम्हें कुछ सीखना होगा। क्या तुम मेरे साथ कुछ समय बिता सकते हो? राजकुमार ने तुरंत हामी भर दी। संत ने राजकुमार को एक गिलास दिया और कहा, जा, इस गिलास को नदी से भरकर ले आओ, लेकिन ध्यान रहे एक भी बूंद गिलास से गिरने नहीं चाहिए। राजकुमार बहुत ध्यान से गिलास को जल से भरकर लाया। जब वह आश्रम में पहुंचा तो संत ने पूछा, तुम्हें रास्ते में कोई दिखाई दिया? राजकुमार ने सिर हिलाकर कहा, नहीं गुरुदेव, मेरा पूरा ध्यान तो गिलास पर था, इसीलिए मैंने किसी को नहीं देखा था। संत हंस पड़े और बोले, यही जीवन का पहला पाठ है। जब तुम अपने लक्ष्य पर पूर्ण रूप से केंद्रित होते हो तो बाहरी चीजें तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। राजकुमार को पहली सीख मिल चुकी थी, धैर्य और संतोष से ही मन स्थिर रहता है। अगले दिन संत ने राजकुमार से कहा, आज तुम गांव जाकर वहां के गरीबों की सेवा करो, उन्हें भोजन बांटो और उनका हाल चाल पूछो, उनसे मिलो जुलो। राजकुमार ने आदेश का पालन किया। उसने पहली बार देखा कि कितने लोग भूख और गरीब से पीड़ित थे। जब उसने उनके लिए भोजन वितरित किया तो उनके चेहरे पर संतोष और आभार के भाव देखकर उसे एक अनोखी प्रसन्नता महसूस हुई। वापस लौटने पर संत ने पूछा, राजकुमार आर्यन, आज कैसा अनुभव हुआ? राजकुमार ने उत्तर दिया, मैंने पहली बार अनुभव किया कि सच्ची प्रसन्नता तो दूसरों की सेवा में है, ना कि केवल स्वयं के सुख में। संत ने सिर हिलाकर और कहा, विनम्रता और सेवा से मन को सच्ची तृप्ति मिलती है। यह जीवन का दूसरा पाठ है तुम्हारे लिए। कुछ दिन बाद संत ने राजकुमार को एक अज्ञात यात्रा पर भेजा। उन्होंने कहा, राजकुमार, इस जंगल में जाओ और वहाँ के लोगों से सीखो कि जीवन क्या है। राजकुमार जंगल में गया और वहाँ उसे एक वृद्ध लकड़हारा मिला।
उसने देखा कि वृद्ध व्यक्ति बहुत मेहनत करता है, बहुत संघर्ष करता है, लेकिन फिर भी उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती थी। राजकुमार ने पूछा, बाबा, आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं? लकड़हारा मुस्कुराया और कहा, पुत्र, यह जीवन क्षणिक है। हमें जितने भी दिन मिले हैं उनमें सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी से जीना चाहिए। धन, वैभव और पदवी सब यही रह जाते हैं, लेकिन अच्छे कर्म हमेशा हमारे साथ रहते हैं। राजकुमार को जीवन की तीसरी सीख मिल चुकी थी। जीवन अस्थायी है, इसीलिए इसे अच्छे कर्मों में लगाना चाहिए। कुछ महीनों बाद जब राजकुमार आश्रम लौटा तो अब वह एक बदला हुआ व्यक्ति था। उसका पूर्ण व्यक्तित्व परिवर्तित हो चुका था। उसकी आंखों में आत्मज्ञान की चमक थी। संत ने पूछा, वत्स, अब तुम्हें क्या समझ में आया? राजकुमार ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मैंने सीखा कि धैर्य और संतोष से मन शांत रहता है। सेवा और विनम्रता से सच्ची प्रसन्नता मिलती है। जीवन नश्वर है, इसीलिए अच्छे कर्मों में ही सच्ची सार्थकता है। संत ने आशीर्वाद देते हुए कहा, अब तुम तैयार हो, जाओ और इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाओ। राजकुमार वापस राजमहल आया, लेकिन अब वह केवल एक शासक नहीं बल्कि एक ज्ञानी और दयालु राजा बन चुका था। उसके शासन में प्रजा सुखी और संतुष्ट रहती थी, क्योंकि वह केवल सत्ता का नहीं बल्कि सेवा और विनम्रता का पथ प्रदर्शक बन गया था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सच्ची शांति और आनंद बाहरी चीज़ों में नहीं बल्कि हमारे भीतर ही है। हमें धैर्य, सेवा और अच्छे कर्मों को अपनाना चाहिए, क्योंकि यही जीवन की सच्ची पूंजी है।